बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटना का मिजाज क्या है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया और बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने यात्रा की और जनता को बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। आखिर जनता क्या सोचती है, क्या राहुल के दावों में, राहुल के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन है सर। मेरे को एकदम ही नहीं लगता, ये पूरा ही फेक बात है। कोई वोट की चोरी कभी नहीं हो सकती सर। ये पहले भी ये होता था, अभी ईवीएम में हो रहा है। पहले तो शायद इस स्टम्प से होता था, लेकिन मैं इस बात को कभी मानने के तैयार नहीं हूँ। मैं आज तकरीबन 15 साल से वोटिंग कर रहा हूँ और एक्चुअली मैं वोटर यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं कोलकाता से हूँ। लेकिन मैं इस बात को पूरी ही फेक मानता हूँ कि वोट चोरी नहीं हो सकती सर। लेकिन राहुल गांधी ने सबूत पेश किया ना, सामने दिखाया। और चुनाव आयोग, मैंने सुना है कि चुनाव आयोग ने उनको बार बार बुलाया है कि आइए आप मेरे साथ बैठिए, आपको कहाँ पे लग रहा है ये बात कीजिए। ये तो सरासरी चुनाव आयोग पे आरोप लगाना हुआ कि वोट चोरी हो रहा है। तब तो चुनाव आयोग का कोई ज़रूरत ही नहीं हमारे देश में। जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो खुद ब खुद अपना वोट चोरी करके जीत जाएगी और हर जगह वो जीतेगी, कहीं भी वो हारेगी नहीं। तो मैंने तो ऐसा तो नहीं देखा, हम किसी ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीत रही है। कई जगह पे हारा है। मैं खुद कोलकाता से हूँ, तो मैंने तो कोलकाता में नहीं देखा। नाम रेक्टिफाई किया, आपको समय दिया गया है इसको रेक्टिफाई करने के लिए। आप जाइए वोटर इलेक्शन कमीशन के पास, उनके ऑफिसर्स हैं, उनसे जाकर बात कीजिए कि मेरा नाम क्यों नहीं है। कि जैसे अभी एक यहाँ की पार्टी है जन सुराज पार्टी, उनके हैं प्रशांत किशोर सर जो हैं, उनके मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं। तो मैं कहूँगा कि बदलाव होना चाहिए। बिहार का माहौल क्या है? बिहार बदलाव मांग रही है, ठीक है ना। और बिहार में बदलाव होना जरूरी है। कौन आएगा? आएगा कोई नई पार्टी ही आए तो अच्छा रहेगा। कटा है लोगों का। जी बिल्कुल। तो क्या ये किसी साजिश के तहत वोट काटा गया है या इस तरीके किसी और वजह से कट गया? देखिए, इस पे कुछ कहना हम अभी उचित नहीं समझेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है क्या है नहीं है, उसको रिपोर्ट पे छोड़ दीजिए। इंडिया आएगा। विजन देखिए इंडिया का, इंडिया के अलावा किसी को विजन नहीं है। दूसरा है प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर आएंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। 25 से 30 को और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तेजस्वी के बारे में क्या? उनको बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, वो है ये नहीं है कुछ बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी आप करें? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कैसे है, कहाँ, पूरा बिहार जानता है। सबसे बड़ी पार्टी है ना इस बार। हम तो बोलते हैं ना कि हम नहीं जानते हैं। आप जानते ही नहीं? नहीं। लालू यादव को जानते हैं? फिर वो अपना बाबूजी के बारे में कोई काम बताते हैं कि हमारे बाबूजी ये काम किए हैं? कभी तो ये नहीं बताते, 17 महीना के बाद बताते हैं कि हमारे चाचा ये काम करवाए, चाचा से करवाए हैं। तो 17 महीना काम किया तब न बता रहे हैं। ओ अब बाबूजी 20 साल काम किए, उसको नहीं बताएंगे? अरे 20 साल तो 20 साल पहले की ये बात क्यों नहीं बताएंगे? वो भी तो बताएंगे भैया कि हमारे पापा जी काम किए हैं। आज देखो कह रहे हैं कि पुल टूट रहे हैं। पहले पुले नहीं बनता था, आज पुल टूट रहा है, बन रहा है, तो टूट रहा है कम से कम। घोटाला हो रहा है तब न टूट रहा है। फिर चारा घोटाला भी तो हुआ था यहाँ। अब चारा घोटाला हुआ तो क्या उसी को लेकर चलेंगे? अब उसके बाद दूसरा घोटाला करेगा तो वही चारा घोटाला। तो वहाँ पर देखिए हो रहा है, बाकी उसके साथ कर्जबाई भी हो रहा है, इसी वजह की कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हम तो ये भी करें हो रहा है। अच्छा, वोट चोरी हो रही है कि नहीं? वोट चोरी कौन कह रहा है? कोई नहीं, कभी नहीं। वो गलत फैमिली, जनता को भरमाने का काम है। कौन जानता है कि ये हम वोटर बीजेपी के हैं कि जदयू के हैं कि आरजेडी के हैं? कैसे मालूम होगा बताइए? आप ही तो जाने बताएं कि जो जिसका नाम कटा है वो कटा, कैसे जानेगा कोई बीजेपी का वोटर है कि आरजेडी का वोटर है कि जदयू का वोटर है? और क्यों कटेगा बीजेपी चुनाव जो कटेगा? यही तो हम भी सवाल करते हैं। चुनाव आता है तो बड़े बड़े पैकेज देते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म, गायब हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी क्या बात है कि चुनाव 1 लाख करोड़ दूं कि कितना दूं? मिला था 1 लाख करोड़? मिला तो भी बिहार में विकास हुआ, क्या नहीं हुआ है? पहले कितना मैंने गंगा जी पर ओवरब्रिज था, कितना था? वो गांधी से तो पुल था, सुबह 7 बजे घर से चलते थे तो यहाँ सुनने की ट्रेन पटना जंक्शन पर छूट गया। 8 घंटा 9 घंटा गांधी से तो पुल जाम रहा था। आज देखिए आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास हुआ ही हुआ है। अभी देखिए बदलाव भी होना जरूरी है, ऐसी बात नहीं करें बदलाव होना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अब की तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, अब की तो बीजेपी की सरकार। नहीं, देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, और आएगा तो एनडीए ही आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं नीतीश कुमार होश हवास में ही नहीं है। आरजेडी वाले के पास कुछ विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है।